दोस्तों, आज चलते हैं हम बहुपद 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 के बारे में जानेंगे, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन के बारे में। क्योंकि जो विद्यार्थी 2024 में 10th का अगर एग्जाम देंगे वो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। अगर स्किप कीजिएगा तो आप बहुपद के बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में ध्यान नहीं दे पाइएगा। आप कहिएगा इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि आप जब रिवीजन कर रहे हैं तो बहुपद के ऑब्जेक्टिव की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जहाँ तय मारते जा रहे हैं। इसलिए आज हम इस वीडियो में सारा डिटेल्स में बताएंगे कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में हल करना है। क्योंकि एग्जाम में अगर माइंड शांत नहीं है तो मैथ का क्वेश्चन आसान भी आपको भारी लगने लगेगा, लगता होगा घर पर। ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज जानते हैं, समय को बिना गवाए हुए जानते हैं बहुपद के बारे में। बहुपद ज्यादा लॉन्ग चैप्टर नहीं है, ये शॉर्ट चैप्टर है और इससे ऑब्जेक्टिव से कम 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि एग्जाम तो 2 सीटिंग होता है, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग। तो क्वेश्चन ढेर सारा कहाँ से आएगा? कम से कम उसको तो चाहिए 10 क्वेश्चन और छोटा सा चैप्टर, 1 चैप्टर 2 चैप्टर, ऑब्जेक्टिव इसी दोनों से उठाना है। तो ये मुख्य बिंदु याद रखना है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, हम 4 क्वेश्चंस लिए हैं क्योंकि एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चंस आपको दे देंगे, लेकिन यहाँ हम 4 क्वेश्चंस आपके सामने नहीं 4 टाइप से रखे हैं ताकि आप क्वेश्चन को बताएंगे, समझ में आ जाएगा, यानी पूरा क्लियरिटी हो जाएगा आपको। इस तरह के क्वेश्चन अगर आएगा तो बहुपद में आपसे छूटेगा नहीं, मिस्टेक से भी नहीं होगा। चाहे आपको बगल में कितना जहाँ करेगा तैयो आप क्वेश्चन को एकदम सही आंसर दीजिएगा। तो मुख्य बात से सबसे पहली बात चलते हैं, पॉइंट पर चलते हैं। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, इससे एक रिलेटेड यानी एगो क्वेश्चन इससे पूछबे करेगा आपको। कहेगा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब जो है साधारण समीकरण यही होता है, यानी मुख्य समीकरण जिसको बोलते हैं ax + b। a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब कहिएगा a बराबर 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर a 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बहुपद रहबे नहीं करेगा, क्योंकि 0 के x गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा तो रैखिक बहुपद है नहीं। और इसका शून्यकों का योग होता है x बराबर -b/a होता है। कभी कभी एग्जाम में जो है रैखिक बहुपद दे देता है, कहता है इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है। तो रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे? अधिकतम घात उसका कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। समझ गए? ये देख लीजिए उदाहरण के तौर पर 2x + 5 -2x + -3, ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। x + √3, ये सभी रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं एग्जाम में। रैखिक कहेगा इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, या कहेगा रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है? ये रैखिक बहुपद का घात 1 होता है। आप पूछ देगा इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद है, उदाहरण देख लीजिए यहाँ इस तरह के होते हैं। इसका शून्यक, यानी कि इसका शून्यक क्या होता है? शून्यकों का ये शून्यक, इसका शून्यकों का मतलब जो है यहाँ पर देखिए योग नहीं होना चाहिए, सॉरी, शून्यकों शून्यक क्या होता है? इसका शून्यक क्या होता है? -b/a होता है, -b/a होता है। x बराबर -b/a होता है। समझ गए? अब यहाँ पर कोई भी रैखिक बहुपद दे दिया, कहेगा इसका मतलब ये रैखिक बहुपद का मतलब x का वैल्यू कितना होगा, तो x तुरंत उसको खटाक से बना दीजिएगा। मान लीजिए इसी कह दिया 2x + 5, कहेगा इसका मान कितना होगा, तो तुरंत ही माइनस में तो कहता है, प्लस में तो कहता क्या होगा? माइनस में 2x बराबर -5, गुना में तो कहता भाग में x बराबर क्या देगा? -5/2। नहीं तो a b देगा, यानी e एक मान हो गया, b का मान हो गया। प्लस में है तो माइनस में रखना, माइनस है तो प्लस कर देना, बात खत्म। तो एक ऑब्जेक्टिव आपको बन गया, समझ गए? उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहां देख लीजिए अगला पॉइंट क्या है? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जो है ये एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। कहेगा द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कर दे देगा, तो उसको आप गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड सेम टू सेम यहाँ पर, अगर आपको गुणनखंडन करे लाता है तो तुरंत ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, गुणनखंडन नहीं करे लाता है तो ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा। लेकिन हाँ बन जाएगा, 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा, बाकी सब बन जाएंगे। गुणनखंडन करना अभी से सीख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि दिक्कत नहीं होगा गुणनखंडन करना। बता देंगे लास्ट में कैसे गुणनखंडन करते हैं। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं। देखिए अगर किसी को देखिए गुणनखंडन करना है तो a और c को गुना करके उसका लघुत्तम ले लेंगे और इसको इस तरह से तोड़ेंगे जो b पुर जाना चाहिए, ठीक है। द्विघात बहुपद का जो है साधारण समीकरण ax² + bx + c होता है, a बराबर 0
नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं है। अब क्वेश्चन से पूछता है द्विघात बहुपद का अधिकतम घात कितना होता है। नहीं तो पूछ देगा द्विघात बहुपद का कितने शून्यक होते हैं, 2। घात अधिकतम कितना होता है, 2 होता है। द्विघात 2 क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, द्विघात बहुपद इधर है कि शून्यक होंगे, तो अब इसका शून्यक निकाल। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होता है, कितना होता है, तो 2। कितना शून्यक होता है, 2। इसका अधिकतम घात कितना होता है, 2। समझ गए। अब देखो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, यानी कि ये बी हो गया, बी का मान, और ये का मान माइनस बी बाई है, यानी शून्यकों का योग कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, यही होता है। तो सूत्र याद रखिएगा कि क्योंकि एग्जाम में आपको काम आएगा, यही काम आएगा, ये मुख्य बिंदु है, इतना याद रखिएगा, समझिए ऑब्जेक्टिव आपका धरातल बन जाएगा। अब देख लीजिए इसका क्वेश्चंस है सामने आपके, उसके बाद ये क्वेश्चंस, इससे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये सब तो विद्यार्थी को रटाए रहता है, लेकिन ये रटाए नहीं रहता है। क्योंकि क्वेश्चन दे देगा द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें, अल्फा बीटा का मान दे देगा, शून्यकों का योग दे देगा, शून्यकों का गुणनफल दे देगा, कहेगा कि इनमें से कौन द्विघात बहुपद है। तो यहाँ पर यहाँ शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान देगा, तो यहाँ लिख देना, अल्फा इंटू बीटा का मान देगा, तो यहाँ लिख देना, बस हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। नीचे वाला बट्टा में कुछ नहीं रहना चाहिए। अगर बट्टा में अगर मान लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन से आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए कहेगा आप बहुपद ज्ञात करें, ज्ञात क्या, शून्यकों का योग दे दिया -3/2, ठीक है। हालांकि एग्जाम में नहीं देता है, क्योंकि आसानी सवाल देता है, भारी सवाल नहीं देता है। शून्यकों का योग -3/2 और शून्यकों का गुणनफल माइनस प्लस ले लीजिए 5/2, 5/2 है, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाना, यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है, शून्यकों का योग दे दिया अल्फा प्लस बीटा, यहाँ गुणनफल दे दिया अल्फा इंटू बीटा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में हो सकता है, दे सकता है, तो इसलिए सीख लीजिए। यहाँ दे दिया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे दिया, -3/2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 5/2। सूत्र लगा दीजिए, सूत्र से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको 0 के बराबर कर दीजिए, x² है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रहा है, -3/2, -3/2 x प्लस 5/2 बराबर 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या देगा, प्लस हो जाएगा। चलिए इधर देख लीजिए, यहां देगा x² और माइनस माइनस क्या देगा, प्लस 3x/2 प्लस 5/2 बराबर 0। अब इस ये जो बट्टा मारा ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। यहां से क्या करना है, ये 2 को हटाने के लिए लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे या तो 2 से गुना कर देंगे, लघुत्तम लेंगे या तो 2 से गुना कर देंगे। 2 से अगर गुना करेंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, खत्म, क्या देगा, खत्म। 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे तो 2 सब खत्म, 2 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा, 2x² प्लस 2 गुने 3x/2 प्लस 2 गुने
5/2। इधर को 2 से गुना किए तो उधर 2 से गुना करना है, 0 गुने 2। देखिए ये 2 गया, ये 2 गया, यहाँ कितने बचे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। आ गया, निकल गया। तो यही है इसका आंसर। तो इस तरह के हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चंस को देके बहुपद ज्ञात करें। शून्यकों का योग इतना है और शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो इसमें से कौन द्विघात बहुपद है, यानी बहुपद इनमें से कौन सा बहुपद है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन दे तो बस छटाक से ये सूत्र दिमाग में बैठाए रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अगर ये दिमाग में बैठा रहेगा छटाक से आपको आंसर निकल जाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हैं हम बैठाए हैं। अब देखिए एक बात और है कि आपको बहुपद पहचानने के लिए आना चाहिए। चलिए एक सवाल है बहुपद पहचानने के लिए, उसमें हम बता देते हैं। यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन से देख लीजिए किस तरह के। आप सोच रहे हैं भारी क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता है, देख लेना उल्टा के क्वेश्चन में। द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे तो कौन होगा? 3,3 है, ए में है, बी में है माइनस √3 प्लस √3, सी में माइनस √3 माइनस √3, डी में -3 -3। अब यहाँ ई माइनस में तो कहता क्या हुआ प्लस में, रूट स्क्वायर हटेगा, देखो ये माइनस में है और कहता जाएगा तो बराबर कहता तो प्लस में होगा, √3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो कहता रूट होगा तो प्लस माइनस के साथ होगा, तो प्लस माइनस √3। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, प्लस माइनस √3, तो प्लस माइनस √3 होगा, तो माइनस एगो प्लस, कौन सही हो जाएगा बी। अब देख लो, जैसे कि यहाँ देख लो ये सवाल है x² माइनस 3, ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव बनाना है, माइनस में तो कहता क्या होगा प्लस x² बराबर 3, स्क्वायर हटेगा तो कहता क्या रूट में प्लस माइनस √3, एकदा प्लस में एकदा माइनस में, एकदा प्लस एकदा माइनस, तो सही है ये। देखा कितना आसान क्वेश्चन। उसके देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें घसने की आवश्यकता नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है। कहता द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या, हम क्वेश्चन बोले ना कि शून्य की संख्या कितने, द्विघात बहुपद क्या शून्य, 2 को शून्य, अधिकतम घात इसका कितना तो 2। ये बात याद रखेगा तो आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन। तो आप देखो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, पूछ रहा है बहुपद नहीं है, बहुपद है मत मार देना, क्योंकि बहुपद कब होगा, क्योंकि देखिए कि कोई भी समीकरण बहुपद कब होगा, याद रखना चर राशि यानी जिसका मान हमेशा बदलता रहता है उसको चर राशि कहते हैं, जैसे x। अब देखो ये जो x है यानी बहुपद में जो x होते हैं चर राशि होते हैं वो रूट में नहीं होना चाहिए, रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, समझ गया, माइनस जो है माइनस रूट में नहीं होना चाहिए, तो बहुपद होगा। अगर x अगर रूट में चला जाएगा तो बहुपद नहीं होगा। अब देखो समझ गया ना बात क्या, यहाँ देखो ये 7 तो -7 तो बहुपद है। अब कहेगा क्यों है सर, क्योंकि -7 हम 0x प्लस अधिक 0x प्लस -7 लिख सकते हैं बराबर 0, क्योंकि 0 का x गुना करेंगे 0 हो जाएगा, ये बहुपद है। y² प्लस √2 बहुपद है, क्योंकि ये चर राशि है, ये तो रूट में नहीं है, माइनस में भी नहीं है, माइनस रूट में भी नहीं है। यहाँ देखो सी नंबर में √x में, रूट x रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, समझ गए। अब बाकी सब क्या है बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, ये बहुपद नहीं होगा, समझ गए। उसके देखो 4 नंबर क्वेश्चन कहता बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y। देखो यह y जो है रूट में नहीं है, सिर्फ 3 है, अंक है, अंक रूट में रहने से बहुपद होता है, न कि बहुपद नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। +1/2 का घात है, तो घात कितना है इसका, कहता है घात कितना है, तो घात जो अधिकतम होता है वही लेना है, तो इसका अधिकतम 3 है, आंसर क्या होगा 3, समझ गए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई समस्या है तो हमारे कमेंट में जरूर लिखें, आपको वीडियो बनाकर डाल दिया जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद।